नमस्कार, प्रणाम सभी मास्टर्स का मैं वंदना भराले वाला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जूम से जुड़े हुए मास्टर्स और यूट्यूब से जुड़े हुए सभी मास्टर्स का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारा 9 days विथ 9 सीनियर ग्रेट मास्टर्स के साथ का सेशन चल रहा है with on the occasion of completing 1 year in Zoom session। और आज हमारा इसका 3rd डे है और आज हमारे बीच में आई है संपा मुखर्जी, जो कि बहुत बड़ी मास्टर है और उनका टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट। तो हमारा टॉपिक मैम स्टार्ट करे उसके पहले मैं मैम के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगी। सभी जानते हैं, फिर भी उनका इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूंगी क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बचपन से ही संपा मैम बहुत ज्यादा जिज्ञासु रही है। इन्हें हर समय अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए रहते थे। हर समय इन्हें लगता था जहां भी जाती थी, ये क्यों, ये क्या, कैसे, हर समय ये प्रश्न किया करती थी। तो जब इनको प्रश्नों के उत्तर देते देते सभी थक गए या देने के लिए जब मना करने लगे तब मैम ने बुक का सहारा लिया। इन्हें पुस्तकों में बहुत इंटरेस्ट आया और ये बहुत सी बुक्स पढ़ने लगी। इन्हें अपने सवालों के जवाब फिर अपने आप मिलने लगे और ये कई बुक पढ़ी। यही कारण है कि आज मैम एक ज्ञान का भंडार है इनके पास। इनके पिताजी भी बहुत सेवा भाव थे उनके अंदर, वो सभी की सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। इनकी माताजी हमेशा सभी को प्यार से देखती और प्यार बांटती थी, इसीलिए बचपन से ही इन्हें अच्छे संस्कारों के बीच में इनका लालन पालन हुआ। और जब 15 साल की उम्र हुई तब इन्हें ये अनुभव होने लगा कि मेरे अंदर कुछ पावर है और तभी ये उसको जानने की खोज करने लगी और ये स्पिरिचुअलिटी से मैम जुड़ती चली गई, उसकी गहराइयों में डूबती चली गई। और आज ये बहुत से टॉपिक हैं इनके, जो भी सेशन लेती हैं हर एक सेशन, हर एक टॉपिक बहुत पावरफुल होता है। इनका फेवरेट टॉपिक है चाइल्डहुड और डिवाइन सर्कल, ये इनका फेवरेट टॉपिक है। और क्या कहूँ, मैम जब भी कोई भी क्लास लेगी सभी इनको सुनना चाहते हैं क्योंकि जब भी मैम बोलती है तो ऐसे लगता है मानो जैसे कोई साक्षात देवी ही हमें बोल रही है। इनके अंदर देवी शक्ति है, ये मैंने तो हमेशा अनुभव किया है। और मैम बहुत सुंदर गाती भी है, ये भी मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। और पीएमसी बंगाली है, पीएमसी मुंबई बंगाली को भी मैम संभालती है। और ज्यादा और मैं क्या बोलूं, जितना भी बोलूंगी कम है, तो मैं अपना समय कम करते हुए मैम को समय देना चाहूंगी। सभी तालियां बजा के एक बार जोरदार हम मैम का स्वागत करेंगे और तहे दिल से बार बार आपको धन्यवाद करते हैं। ओवर टू मैम। थैंक यू मैम, वेलकम। इतने सुंदर शब्दों में मेरा स्वागत करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। जहाँ तक वंदना जी ने बोला है टॉपिक्स का, तो मैं वो जिज्ञासु होने की वजह से ही कुछ ऐसा आप कह सकते हैं कि हर चीज को ही मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो उसमें ऐसा क्यों लिखा गया है। और जो सबसे उसमें मजा आता है मुझे वो है कि काफी ज्यादा मेटाफर्स यूज होती हैं। हमारी जो कहानियां हैं उनमें मेटाफर्स बहुत हैं और उनको जब हम मेटाफर्स को डिकोड करते हैं, अब जैसे अगर आपको कोई कहानी एक विजुअल तौर पर बताई जाए तो वो कहानी याद रहती है और हम लोगों का कैसा परसेप्शन है, कैसी हमारी मनस्थिति है, उस अकॉर्डिंग हम उस कहानी को समझते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आत्मज्ञान में आते जाते हैं तो हमारे ये मेटाफर्स डिकोड होते जाते हैं और फिर हम उसके बारे में जानने लगते हैं। ये बात शायद हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो
जो महान ऋषि, उन समय तक की मैं बात कर रही हूँ, उनको ये बात पता थी। इसीलिए उन्होंने कहा कि श्रुति जो हम सुनते हैं, श्रुति जो है वो याद रहेगा, श्रुति से स्मृति रहेगी और स्मृति से ये ज्ञान जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसी पर आधारित हमारे सारे स्क्रिप्चर्स हैं और ये कई कहानियां, क्योंकि कहानियां एक ऐसी चीज है जो बड़ी इंटरेस्ट करती हैं और वो हमें याद रहती हैं। अब आप लोगों में से कईयों ने न्यू एनर्जी असेंशन को भी किया है और उसमें कई सारे बातें आपने जानी हैं, सीखी हैं और उसमें बार-बार यही बोलते हैं अंदर की तरफ चलो। एक समय हम लोगों ने ये भी देखा कि एक समय था वो सतयुग था और सतयुग से धीरे-धीरे जैसे चलते हुए जो समय की युग का जो कैलेंडर है या समय का जो टिक-टिक आप कह सकते हो, वो होता हुआ पहुँचा आपके सतयुग से पहुँचा ये त्रेता में, त्रेता से द्वापर और द्वापर से कली। और कली से हम अब वापस द्वापर और ये अब स्विंग हमारा चल रहा है। अब क्या है कि ये सारी जब हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं, मेरा हमेशा है कि ऐसा क्यों? इस तरह क्यों? तो उसमें एक आता है कि जब हमारे पास खूब सारा पावर आ जाता, हमारे पास खूब सारा नॉलेज आ जाता, तब हम लोगों को लगता है अब बहुत पता हो गया, अब हम बाहर एक्सप्लोर करते हैं। जैसे पहले नॉलेज लेते हैं, ब्रह्मचर्य का करते हैं, पहले स्टूडेंट रहते हैं, पढ़ते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम गृहस्थ में आते हैं, हम काम में लग जाते हैं, अपनी फैमिली को चलाते हैं, बड़ा कुछ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, नॉलेज लिया, उसके बाद क्या हो रहा है बाहर। तो जो मैस्कुलिन एस्पेक्ट है हम सबका, वो कैसे हो रहा है, वो हो रहा है बाहर की तरफ एक्सप्लोरेशन। अब क्या हुआ सतयुग से ये बाहर की तरफ, जब वो पूरा आप समझ सकते हो एक हाइट में पहुंच गया, उस हाइट में पहुंचने के बाद जब पूरा नॉलेज और लाइट से सब भर गए हैं, तब उनको लगा कि इस नॉलेज से मैं और क्या जान सकता हूँ, जान सकती हूँ। तो ये जो एक्सप्लोरेशन, जब भी हम मूविंग टुवर्ड आउटसाइड करते हैं, तो वो कैसा है नेचर, मैस्कुलिन का नेचर है। मैस्कुलिन नेचर में बाहर की तरफ मूवमेंट शुरू हो रही है। अब डेफिनेटली दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा है ना? आप जा रहे हो, आप युद्ध कर रहे हो, आप ये जीत रहे हो, आप वो जीत रहे हो, नए-नए एरियाज़, नए-नए टेरिटरीज़ को आप जीत के बाहर आ रहे हो। तो बड़ा एक पावर का एहसास होता जा रहा है। यानी और ये सारे मोस्टली क्या कौन कर रहे हैं? जो मेल हैं, वो ज़्यादा कर रहे हैं। डेफिनेटली फिज़िकल फॉर्म्स के हिसाब से उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। फीमेल्स भी पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे हम लोगों को पता है कि हमारे कैकेयी जो है वो दशरथ के साथ में रही हैं और बड़ी मुश्किल के समय पर उन्होंने प्राण बचाए थे, तभी उनको 2 शपथ उनको मिले थे कि 2 वो वर कभी भी जो भी चाहिए वो ले सकती हैं। ऐसे ही हम अगर पुराने समय पे जाएँ तो ऐसा नहीं था कि जो वुमेन थी, जो हमारी महिलाएँ थी, वो सिर्फ़ घर का ही सँभालती थी, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे-जैसे समय आगे मूव करता रहा उस अकॉर्डिंग, अब हम सतयुग की बात करें, तो सतयुग में हम देखते हैं कि सभी देवी-देवताएँ जैसे आपस में बैठ के साथ में रहे हैं और बड़ी मुश्किल के समय पर उन्होंने प्राण बचाए थे, तभी उनको सारी चीज़ों में 2 शपथ की स्थिति है वो आगे वो काम कर रही हैं। यानी महिलाएँ जो हैं, उनका पूरा सम्मान है, वो आगे आ रहे हैं और देवताओं जो में भी अपने अंदर के फेमिनिन को सामने लाने में कोई हिचक नहीं है। इसीलिए विष्णु जी को मिनट भी नहीं लगता मोहिनी का रूप धारण करने में, राइट? फटाक से जब ज़रूरत है, तुरंत एक प्यारी सी मोहिनी बन गए वो। शिव को दिक्कत नहीं है अर्धनारीश्वर रूप में आने में, अपना फेमिनिन पार्ट को सामने लाने में उन्हें गर्व है। जब देवी आदि पराशक्ति के दुर्गा स्वरूप का आवाहन हुआ, तो सभी देवताओं ने अपने फेमिनिन पार्ट को सामने लाके सामने दिया, क्योंकि उस महिषासुर को वही फेमिनिन यानी अंतर्ज्ञान से ही मारा जा सकता था। तो एक समय ऐसा था जहां एक ब्यूटीफुल बैलेंस था।
अब क्या हो रहा है, और एक्सप्लोर करते हैं बाहर जाके और देखते हैं नए नए बातों को, यानी मैस्कुलिन पावर्स जो है वो बढ़ने लगे। ये घूमता हुआ आ रहा है हमारा त्रेता में। त्रेता में जब हम देखते हैं तो त्रेता में क्या हो रहा है, हम कहानियों में जब हम हमारे वेद व्यास और कितने बड़े बड़े महान रहे, और हमारे वाल्मीकि जी जो इतने सुंदर ढंग से उन्होंने रामायण लिखा, तो उसमें जो हाईलाइटेड रहे वो है श्री राम और सीता माता का, कि वो बहुत सुंदर, मतलब बहुत प्यारी हैं, बहुत अपने बहुत अपना सेवा भावी हैं, बहुत प्रेम भरी हैं, इतना तक ही हम उनके बारे में जानते हैं। और बाद में जब उसी रामायण का आगे हमारे कलियुग में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का रूप दिया, तो वो थोड़ा सा और भी इंटरेस्टिंग हो गया। मैं टर्म इंटरेस्टिंग ही यूज करूंगी। तो त्रेता में जो एक्चुअल था, जो हो रहा था, वहां पर फिर से जो वुमेन है, उनकी जो कम्युनिटी है वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगी थी। ये बात आप देखें कि, लेकिन जो उस वक्त के ज्ञानी थे, जैसे हमारे राजा जनक बहुत बड़े ज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, और उन्होंने अष्टावक्र जी से गीता का ज्ञान लिया था। इतने ज्ञानी थे कि उन्हें पता था कि अंतर्मुख जाना है, और अगर इस वक्त हमें सब कुछ ठीक करना है तो डिवाइन फेमिनिन को सम्मान देना होगा। तो हम जानते हैं कि जैसे उन्होंने माँ वसुंधरा के साथ जुड़ के माँ सीता को, आप आप कह सकते हो, उन्हें निकाला, आवाहन करके पाया। उनके और 3 बेटियां, और उनको भी उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने राज को सिखाना सब करते हुए उनको वो बड़ा कर रहे थे। लेकिन अब क्या चल रहा है, अब पैट्रियार्की का थोड़ा सा बढ़ गया। अब कैसे बढ़ रहा है कि माँ सीता जो है, जो अंतर्मुखी है, उन्हें पता है मेरा क्या काम है, मैं क्यों आई हूँ, मेरा क्या रोल है। अब श्री राम जो है, उसके पहले हम सारी स्टोरी पढ़ते हैं कि वो बहुत बारी उनके जा रहे हैं, वो राक्षसों को मार रहे हैं, ये काफी सारे जो जिनको सता रहे हैं उनको ठीक कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे मिस्टर रावण को अब एड्रेस करना है। मिस्टर रावण जो है, सर उनके 10, तो 10 सर, मतलब अब आप कुछ सोचे, एक सर से हम लोग सारे थॉट्स लेते हैं, 10 सर यानी कि 10 तरह के पर्सपेक्टिव से देखने का एंगल है उनके पास। आसान होगा उनको पकड़ लेना, आसान होगा उनको कंट्रोल में लाना? वी डोंट थिंक सो। अब ऐसे दिमाग वाले, और साथ में प्रकांड विद्वान, बहुत बड़े विद्वान, बहुत सारा ज्ञान, प्रॉब्लम कहाँ आई? एक समय पर जब बहुत 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 भर जाता है तो एक मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, और जो मैं चाहूँ मैं वही करूंगा, चल रहा है सारा कुछ, और उसी में सबको अपने ही कंट्रोल में, मैनिपुलेशन में। और दिमाग 10 तो मैनिपुलेशन के एक्सपर्ट है वो। तो ऐसे पर्सन को जो माया कर सकता है, जो छलावा दिखा सकता है, उसको एड्रेस करना आसान नहीं। तो इसीलिए सीता माँ को पता है कि यहाँ पर मेरी तो जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ आउटर लड़ाई से ज्यादा इनर पावर की जरूरत है। तो जिन्होंने भी ये किताब पढ़ी है, अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, देना मरियम की, या सीतायन हिंदी में जो वर्जन ट्रांसलेट हुआ है, जिन्होंने पढ़ी है, उन्हें पता होगा कि कैसे सीता माँ का कितना बड़ा रोल रहा है। और रावण को अगर श्री राम, वो एक इवेंट हम देख सकते हैं जहां हम देख रहे हैं कि श्री राम जो है वो स्पेशल पशुपतास्त्र से उनके नाभि पर तीर चला रहे हैं, वो एक इवेंट है। लेकिन उस इवेंट के पीछे की जो तैयारी है, उसमें कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन सीता माँ का है, वो काफी दिनों तक लोगों के सामने नहीं था। और मैं बिल्कुल कहूंगी कि आज का समय कलयुग से द्वापर के तरफ का मूवमेंट है, इसीलिए जो
अननोन चीजें थी जो दब गई थी, वो सत्य सामने आ रहा है। सीतायन में यही नहीं, एक जो जब वुमेन, जो नारी है, जब वो सशक्त होती है, एम्पावर्ड होती है, तो कैसे सपोर्टिव होती हैं, कैसे एकजुट में होती हैं, उसका भी एग्जाम्पल है। हमें लगता है कि सीता माँ अकेली हमारे लंका में, हम लोग पहले, मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो हम लोगों को रोल मिला था कि सीता जी हैं और सीता के साथ जो है वो सीता माता रोती जा रही है, वो रामचरितमानस का वो म्यूजिक चल रहा है, वो उसके छंद चल रहे हैं कि वो जनक की दुलारी प्यारी नारी बड़ी कोमल सी है, और उसको ऐसे लिखे गए बिचारी का रोल सा, इस तरह से ही उनका ऐसा दिखाया गया। ऐसे ही, और हम लोग जब, मुझे एक समय तक बहुत गुस्सा था, मुझे हमेशा रामायण जो था बैलेंस नहीं लगता। मुझे लगता था सब भगवान राम इतना बोलते हैं, मैं कहती थी किस तरह से इनको मर्यादा पुरुषोत्तम, व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय पुरुषोत्तम? किसका मतलब है तुम नारी के साथ अन्याय करो, इसका मतलब तुम पुरुषोत्तम कैसे हो सकते हो? हनुमान जी को भी मैं ऐसे क्वेश्चन करती थी, कैसे आप श्री राम को इतना अपना आदर्श मानते हो? ऐसे कैसे कर सकते हो जहाँ आप इतने बड़े ज्ञानी हो? तो मैंने हमेशा देखा था हनुमान जी मुस्कुराते थे मेरे उत्तर में, जब मैं बोलती थी, और कुछ ऐसा था कि वेट, क्योंकि मेरे अंदर भी वो तैयारी आनी थी, और जब मैंने सीतायन पढ़ा, तो वाक़ई में मेरे आँखों में आँसू आ गए, और मैंने कहा यस, नाउ आई अंडरस्टैंड कि कितनी बड़ी बात आप मुझे बताना चाह रहे थे। और इतनी, और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि एक्चुअल में हनुमान जी ने भी रामायण लिखा था। उनका रामायण जो था वो वाक़ई में बैलेंस था। लेकिन उस वक़्त वाल्मीकि जी लिख चुके थे, और वाल्मीकि जी जब उन्हें पता लगा, हमारे नारद जी है ना, नारद जी बड़े एक्सपर्ट हैं। वो आके वाल्मीकि जी ने, उन्होंने दिखाया अपना, वो कहते हैं ना जब स्टोरी लिखते हैं, तो लिख के बताते हैं, देखिए ज़रा कैसा है। कहते हैं आपने लिखा बहुत अच्छा है, पर मुझे डाउट है कितने लोग इसे पढ़ेंगे। तो बड़े हैरान हो गए वाल्मीकि जी, हैं? मैंने इतना बड़ा स्क्रिप्चर लिख डाला और नारद जी इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। वो कहता नहीं, हनुमान जी के जो लिखा है उसके सामने इतना नहीं लग रहा। अब आप खुद सोचो, जिन्होंने पूरा जो गो थ्रू हुए हैं उनका लिखा हुआ, और उस स्थिति के उस उतने बड़े ध्यानी द्वारा लिखा हुआ, डेफिनेटली उसमें डिफरेंस तो होगा। तो वाल्मीकि जी गए और बड़े बड़ी मिन्नतें करके उन्होंने बोला हनुमान जी को कि आपका रामायण रहेगा तो मेरा तो कोई नहीं पढ़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने आनंद में, अपने सेवा भाव में ये लिखा था, पर मेरे मुझे ऐसा कुछ नहीं है। और तुरंत जो उन्होंने लिखे थे उन्होंने फाड़ दिए। ये है एम्पावर्ड स्टेट। हनुमान जी के पास हम लोग बहुत सारे, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है, मैं आज आप लोगों को फेमिनिन पार्ट का बताती हूँ कि हमेशा हनुमान जी के लिए ऐसा बोला जाता था कि अ, परम परम पुरुष हैं और उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, स्त्री को स्पर्श नहीं किया। तो जो गर्ल्स हैं, जो लेडीज हैं, उन्हें उनके पास नहीं जाना चाहिए। एंड स्पेशली अगर आपके अगर पीरियड्स वगैरह हैं, फिर तो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो ऐसा था। पर मेरा बहुत, मैंने आप कईयों को बताया भी होगा कि मेरा, जब मैं 5 साल की थी, 5 साल की जस्ट हुई थी, कि मेरा एक टॉय गुम हो गया था, मेरी गुड्डा था वो गुम हो गया था, मैं ढूँढ रही थी, मुझे मिला नहीं रहा था, मिल नहीं रहा था। मुझे पता भी नहीं था उस वक़्त हनुमान जी कौन होते हैं या कुछ भी नहीं पता था, तो कैलेंडर लगा हुआ था, उसमें बड़ी-सी उनकी फ़ोटो थी। मैंने उनको बोला, "आप तो इधर बैठे हो, ज़रा बताओ ना मेरा गुड्डा कहाँ है? मैं ढूँढ-ढूँढ के पागल हो रही हूँ।" तो एक गंभीर मैस्कुलिन आवाज़ आई, "बेड के नीचे देख।" तब तक मैं सब ढूँढ चुकी थी, मम्मी को भी जाके परेशान कर चुकी थी, वो भी कहती है, "देख लेना माँ मेरी, ढूँढ ले खुद ही।" तो जब उन्होंने ऐसे बोला तो मैंने झुक के ऐसे देखा, तो वहाँ मुझे दिख गया, तो मैं बड़ी खुश हूँ। मैंने कहा ये सही बंदे हैं जो आंसर देते हैं। उसके बाद मेरा कम्युनिकेशन बहुत रहा। तो एक समय जैसे लोग सब बोलते हैं ना, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। तो एक ऐसी स्थिति थी जो मैं आप लोग के साथ, सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि ये हम सबको जानना बहुत ज़रूरी है। और मैं जब ये शब्द बोल रही हूँ,
आप ऊर्जा के हिसाब से महसूस करें। ऐसी कुछ स्थिति थी और मैं मेरे सबसे पुराने आप दोस्त कह लीजिए या जो भी आपको शब्द चाहिए, मैं हनुमान जी के पास बैठना चाह रही। तो मैं जब एंटर कर रही थी तो कई दुविधाएँ थी, जो लोगों ने कही थी वो सारी दुविधाएँ थी मेरे मन में। एंटर करने से पहले मैंने मन में प्रश्न पूछा, आपको सभी कहते हैं कि आप पूरे फुल मैस्कुलिन हो और मैं इस स्थिति में कैसे आऊँ, मुझे आपसे बात करनी है। फिर से वही आवाज़ आई और इस बार शब्द था, आओ माँ। मुझे थोड़ा इमोशन अपना कंट्रोल करने दीजिए। एक जो महान, जो बैलेंस्ड ध्यानी है, उसके एग्ज़ाम्पल हैं, उसके एपिटोम है हनुमान जी। तो जो जितना बड़ा वो ध्यानी है, उसके अंदर कभी भी किसी भी फेमिनिन के लिए असम्मान हो ही नहीं सकता। इस बात को हम सब समझें। तो वो पूर्ण सम्मान के साथ, पूरे साथ वो हमेशा उस तरह रहे हैं। तो किसी के अंदर भी अगर इस बात का कोई डाउट है कि ये मैस्कुलिन है, ऐसे नहीं जाना है, ऐसा नहीं है। ये काम मैं अय्यप्पा जी के साथ भी कर चुकी हूँ। अय्यप्पा जी के लिए भी कहा जाता है कि अरे वो तो मतलब मैस्कुलिन प्रोडक्ट है तो फेमिनिन तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये एस्पेक्ट है। सबसे पहले हम लोगों का आज का जो समय है, हम फिर से ज्ञान में आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने अंदर के फेमिनिटी को जानें, एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। तो उस वक़्त भी त्रेता में देखिए जैसे-जैसे मूवमेंट हो रहा है, उस वक़्त क्या हो रहा है कि जो फीमेल्स जो फेमिनिन पावर जो कर रही है, उसको उसकी चर्चा ज़्यादा होना बंद हो गया। तो सीता माँ ने जो काम किया, जो हमारी अयोध्या की जो नारियाँ थी, वो जो मिल के जाके सीता जी के लिए एक साथ अपनी एनर्जी को, जैसे हम लोग मेडिटेटर करते हैं ना, सामूहिक ऊर्जा तैयार करते हैं ध्यान करके, बिल्कुल वो लोग ऐसे करती थी। और सरयू नदी नदी महसूस करें, उनकी फेमिनिटी को महसूस करें। जो सबसे बड़ी बात होती है नदी में, नदी क्या है? बहती है। कितना सुंदर साइंस है इसके पीछे, महसूस करें। एक फेमिनिटी है भावनाओं से भरी और साथ ही धरती से जुड़ी। मेरे सारे शब्दों के साथ आप उस ऊर्जा के साथ प्लीज जुड़ते जाएं। वहां जाके अयोध्या की नारियां बैठ के एक साथ ध्यान कर रही हैं। और क्या कर रही हैं? जो भी कलेक्टिव ऊर्जा तैयार हो रही है उसे भेज रही हैं सीता जी के पास। क्योंकि आसान नहीं है जो सीता जी ने संकल्प लिया। जितने देर वो लंका में रही, एक बूंद पानी नहीं, कोई अनाज नहीं, कुछ खाना नहीं, सोना नहीं। क्योंकि कुछ भी ऐसा करेंगे तो पानी, खाना, इन सब के साथ वहां की वाइब्रेशन, जो हमारे रावण जी हैं, वो उसके थ्रू उनके अंदर मैनिपुलेशन की एनर्जी भेजेंगे। सोएंगे तो उस वक्त मैनिपुलेट कर सकते हैं। उन्होंने सब बंद कर दिया। इतना बड़ा तपस्या आसान नहीं है। पहले उन्होंने अपनी एनर्जी को स्थापित किया और उसके बाद रावण जी के गेम में चेकमेट उन्होंने दे दिया। क्या करना शुरू किया? मिस्टर रावण के मन में, अब वो तो सो रहे हैं, वो तो अपने मजे में लंका में, उनको लगा मैं तो अपने उसमें हूँ। और वो जब सो रहे हैं, सीता माँ वही मन में उनके काम कर रही हैं, मैनिपुलेट कर रही हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रही हैं। नहीं, जो वुमेन है, जो पावर्ड एम्पावर्ड वुमेन है, वो क्या करती है? सबको एम्पावर करती है, याद दिलाती है। तो जाके रावण को याद दिला रही है, तुम्हारे अंदर जो ये गुस्सा है, तुम्हारे अंदर जो एक जेलसी की भावना है, दूसरों से छीन लेने की भावना है, ये
कब हुई शुरू? तुम क्या भूल गए तुम कौन हो? याद करो। और उस घमंड से तुम अपने आप को कितना नीचे लेके आ गए हो। तो ये सारी बातें जैसे जैसे बता रहे हैं, क्या होता है जब आत्मज्ञान होता है, तो जैसे आप गुस्से में ऐसे होते हो और मान लो आपको बताया जा रहा है कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, तो क्या होता है, खुश 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 होने लगते ना हम। तो रावण के साथ भी यही होने लगा कि वो जो एकदम तना हुआ, ये भी करूंगा वो भी करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, वो सारा होने लगा उसका अंदर से। यानी मेंटली वो प्रिपेयर हुआ, तैयार हो गया कि वो श्री राम की बाहरी ऊर्जा को वो फेस कर सके। तो अंदर से जो भीतर का सारा काम, सारा का सारा काम हमारी देवी सीता ने किया। हम ये बोलते हैं कि उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। फिर से लगता है ऐसा क्या? लेकिन ये जो इतना महान तप किया था, अब आप खुद सोचो, करीब 9-10 महीने थे जब वो हमारे लंका में रही थी, और उतने समय पे ना सोना, ना खाना, ना पीना, इतना बड़ा तप, उसकी कितनी ऊर्जा क्रिएट हुई हो। तो उस ऊर्जा से जब वो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब नाउ आई एम रेडी टू कम आउट, क्योंकि उन्हें भीतर से पूरी जानकारी हो गई थी कैसे उन्होंने लक्ष्मण को बचाया, बहुत सारी बातें हैं, बड़ी सारी चीजें थी। तो जब वो उसी शक्ति से जब आ रही थी, तो उनका तेज इतना था कि वो जैसे आग लग रही है ऐसा लगा। और लोगों ने उसको, उस दृश्य को कैसे परसेप्शन लिया कि वो अग्नि परीक्षा दे रही है। चीजों का परसेप्शन में गड़बड़ जब होता है, तब हम किसी को छोटा या किसी को बड़ा कर देते हैं। वो समय ऐसा नहीं था, फिर से वही, अब आप देख रहे हो डाउनवर्ड स्पाइरल चल रहा है सतयुग से त्रेता। तो जो काम सीता जी ने किया उसको बहुत वाहवाही या बाहर से कुछ वाह आपने बहुत किया, ऐसा नहीं हुआ। अंदर ही अंदर रही, अंदर की बात अंदर ही रही। वहां से आते हैं हम द्वापर युग में। द्वापर में सिचुएशन थोड़ी और गड़बड़। क्या हो रहा है? जहां पर द्रौपदी अग्नि से, यज्ञ से, अब यज्ञ जब हो रहा है, जैसे बड़ा सुंदर हमारे पितामह ने भगवत गीता में भी बताया है कि यज्ञ जो है वो ध्यान का यज्ञ होता है। तो उस यज्ञ की, ध्यान की ऊर्जा से जिनका जन्म हुआ है, उस महान द्रौपदी का भी जब असम्मान की बात वो भी भरी सभा में सोची गई, तो हम खुद सोच सकते हैं कि उस वक्त एनर्जीज में फीमेल्स को असम्मान की बात आ गई है, इक्वालिटी अब नहीं रही। तो ये क्या है? डाउनग्रेड साइकिल। उस डाउनग्रेड साइकिल में बाहर बाहर सब युद्ध चल रहा है, लेकिन कहीं अंदर से खोखले होते चले जा रहे हैं। श्री कृष्ण जो आत्मज्ञानी है, उनको भी 16,000 लड़कियों को, औरतों को सम्मान देने के लिए उनको अपनी पत्नी का दर्जा देना पड़ा, नहीं तो उनके साथ गलत होता। सिर्फ यही नहीं, उस वक्त उन्होंने बाकी सभी जो उस वक्त के जो राजा थे, उन सबको भी बताया कि सिचुएशंस जो हैं वो खराब हो रही हैं, कली युग आ रहा है, और जो फीमेल्स हैं उनको अब अंदर रहना पड़ेगा, उनको कवर में रहना पड़ेगा, क्योंकि अब उनका वो सम्मान और नहीं रहेगा। अंधेरे का युग आ रहा है। ये श्री कृष्ण ने कई बातें ऐसे बताई थी, और वैसे काफी सारी चीजें होने लग गई, क्योंकि यही एक एग्जाम्पल है कि श्री कृष्ण को अगर उस वक्त नारियों को इतना सम्मान और खुलापन होता, तो श्री कृष्ण को 16,000 नारियों के साथ विवाह का सम्मान नहीं देना चाहिए, जरूरत नहीं पड़ती। वो जैसी थी बहुत अच्छी हो सकती थी, पर उन्हें देना पड़ा। अब वहां से हम आ गए कली युग में। कली में क्या होने लगा? पहले ही उनको घर में अब बंद कर रहे हैं, जहां इक्वल राइट्स, एजुकेशन की बात, हमेशा अपने आप को जानना, ज्ञान की चर्चा करना, अपने पावर को जानना,
चीजों को एक्सप्लोर करने की शक्ति रखना। जैसे कुंती जी ने कितना कुछ जाना था, कितना कुछ वो करती थी। हर एक महिलाओं में उस वक्त जो बहुत फेमस महिलाएं थी वो तो काफी कुछ कर रही थी, पर जो जनसाधारण था वहां पे थोड़ा थोड़ा डिग्रेडेशन शुरू हो गया था और काफी ज्यादा शुरू हो गया हमारे कलयुग में। और एक समय है जिसको हम घोर कली बोलते हैं, जहां वुमेन के साथ बहुत 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 ज्यादतियां हुई हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। चाहे उनको सती प्रथा बोल दीजिए या बाल विवाह बोल दीजिए, बड़ी तरीके से। और यहाँ पर हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महान संतों के तरह से भी लिखा गया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब है ताड़न के अधिकारी। तो ऐसी भाषा जब बताई जा रही है तब वुमेन जो है वो एक एस्पेक्ट ना रहते हुए एक कैटेगरी हो गई। और जब इतना ज्यादा डाउनफॉल होता है तब समाज का हाल बहुत बुरा हो जाता है। वही ज्ञान जो इतना सुंदर, अब उसका कंप्लीट डिग्रेडेड फॉर्म सबके सामने आ गया, क्योंकि अभी भी सब बाहर देख रहे हैं, सब बाहर देख रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो घोर कली से जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा अपलिफ्टमेंट शुरू हुआ, उस वक्त कैसे शुरू हुआ, धीरे धीरे महिलाओं को सम्मान, राजा राम मोहन राय सती प्रथा बंद करो, धीरे धीरे एजुकेशन उनको मिलना, इस तरह से वापस शुरू हुआ। और आज के समय पर हमारे पितामह हैं जो नारी की ऊर्जा को, फेमिनिन पावर को बढ़ा रहे हैं। हमारे महाअवतार बाबा जी हैं युक्तेश्वर गिरी जी। युक्तेश्वर गिरी जी ने ही उस समय पे डिक्लेयर किया है कि ऑलरेडी नाउ हम लोग पूरी कली से अब द्वापर की तरफ मूव कर रहे हैं। उन्होंने ईयर भी काउंट करके बताया और हमारे काफी सारे ऐसे धर्म के एरिया हैं जहां पर फेमिनिन पावर जो है वो सामने आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है? फेमिनिन पावर का मतलब क्या कि अब जो काम मेन करते आए हैं अब वो फीमेल करेंगी, कि वो कहेंगे नहीं अब हमें करना है? नहीं, जो उनका गुण है, जहां यहाँ बात हो रही है, यहाँ एस्पेक्ट की बात हो रही है, और एस्पेक्ट जो है वो फेमिनिन। अब जब ये डाउनफॉल हो रहा है फेमिनिन का, तो उस वक्त मेन में जिस पुरुष में थोड़ी सी कोमलता है, जिसमें इमोशन है, जिसमें प्रेम है, जिसमें सबको साथ लेके चलने की ऊर्जा है, उसको भी कम किया गया। तो यहाँ पर जो फीमेल्स हैं, जो वुमेन हैं, उन्हें तो दबाया गया ही, जो उनकी एस्पेक्ट्स हैं, जो उनके गुण हैं, वो भी दबाया। तो जब ऐसे दबाया जाता है तो क्या होता है? कलुषित हो जाते हैं। कलुषित होंगी तो क्या होगा? वही एक समय जहां पर सभी नारियां जमा होकर एनर्जाइज कर रही हैं सीता माँ को, वहां पर उल्टा क्या काम हो रहा है कि अगर कोई एम्पावर्ड वुमन है तो उसके पीछे उसके जेलसी करने वाले, उसकी टांग खींचने वाले और दूसरी औरत, और ऐसे शब्द यूज होते हैं कि औरत ही औरत की शत्रु है। तो ये सारा जो समय है, ये जो वुंडेड वुमन है उनके स्टेट्स है। यहाँ पर जो सबसे, ये जो डाउनग्रेड के जो चक्र रहा है उसमें जो सबसे गड़बड़ होता है, जो भूल जाते हैं सब कि वही महिला, वही वुमन आगे का जो संतति है, आगे का जो जनरेशन है, उसको वो लाने वाली है। तो अगर वुमन वुंडेड है तो उसका बच्चा कैसा होगा? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसीलिए इट्स हाई टाइम कि जो वुमन है वो अपने अंदर की हील्ड स्टेट में आ जाए, अपने अंदर की उसी शक्ति, उसी एम्पावर्ड स्टेट में आ जाए। मैं जब से छोटे से ही मुझे याद है कि जब मैं क्लास 10th में थी, मास्टर्स मुझे हिंदी में ऑल ओवर इंडिया का वो भी मिला था। आई वाज लाइक
टॉप फ्यू परसेंट होते हैं जो जिनको मिलता है ऑल इंडिया में सर्टिफिकेट मिलता है। तो 10th में मुझे हिंदी में भी ये सब्जेक्ट में मुझे मिला था, लाइक टॉप में थी मैं। तो उसमें मेरा उस वक्त का फेवरेट टॉपिक होता था समाज में नारी का स्थान, और ये सारी टॉपिक होती थी। तो नारी को रिलेटेड मेरा हमेशा से ही बड़ा इंटरेस्ट रहा था, और आई वाज लाइक वेरी, ऐसा होती थी मैं महिला इस तरह से। मेरा हमेशा से ऐसा होता था, बहुत ऐसा क्यों, ऐसा वाला हमेशा से था। तो प्रश्न भी मेरे ऐसे होते थे, और जहाँ पर भी मैं ऐसे देखती थी कि अच्छा, जो महिला है उसको ये नहीं करना चाहिए। सारे कई बार कई लोगों के प्रश्न होते थे कि वुमेन जो है उनके लिए सारे नियम हैं। तो मैं कहती थी ऐसा क्यों, मेन के लिए क्यों नहीं? तो मेरे प्रश्नों का उत्तर जो है वो कई बार बड़ी मुश्किल हो जाती थी, और वो बोलते समाज ने ऐसा ही बनाया। तो मेरा फिर नेक्स्ट प्रश्न आता था, समाज ने क्यों बनाया, समाज की बुद्धि कहाँ गई? तो ये समझ आ रहा था कि एक चलता आ रहा है, ऐसा ही होता है। उस ऐसा ही होता है को किसी ने प्रश्न नहीं किया। अब शुरू हुआ, जब प्रश्न शुरू हुआ तो लॉजिक शुरू हुआ, साइंस जब आया तो लॉजिक शुरू हुआ। ऐसे नहीं तो क्या हो गया, हम लोगों का वो पेंडुलम होता है ना, एक एंड से दूसरा एंड, वो एक ऐसा टाइम बीच में आया जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ऐसा हो गया कि भाई अब नारियों के हाथ में तलवार आ जाएगा, और वो क्या करेंगी, जिन्हों जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है उसका वो मुंह तोड़ जवाब देंगी। इंटरेस्टिंग। एस्पेक्ट क्या है ये, फेमिनिन है, मैस्कुलिन है फिर से। तो जब इस तरह से करेंगे तो नहीं होगा। जब तक इस बात के लिए लड़ाई करेंगे कि हमें हक मिलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तब नहीं होगा। क्योंकि जो वुमेन है, जो फेमिनिन है, इट्स लाइक इनवर्ड मूवमेंट, ये आउटसाइड मूवमेंट है ही नहीं। जो शक्ति है, अब तक बाहर से करते 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 अंदर तक खोखले हो गए, एनर्जी नहीं रही अभी कुछ। तो क्या करना होगा, एनर्जी से भरना होगा। और वो एनर्जी क्या है, वो ध्यान की जो ऊर्जा है। आप जैसे ही उस ध्यान की ऊर्जा के साथ जुड़ते जाते हो, आपके अंदर तक वही शक्ति से आप भरते चले जाते हो। शब्द क्या है, शक्ति, यानी कि वही फेमिनिन एनर्जी। जब कोई ध्यानी है जो बैलेंस्ड है, उसके अंदर प्रेम आएगा, उसके अंदर कंपैशन आएगी। कंपैशन जैसे ही आएगी, करुणा जैसी आएगी। तो करुणा में क्या होगा, सबके लिए प्रेम आएगा, अहिंसा आएगा। तो जितने हम एनलाइटन मास्टर्स देखते हैं, चाहे वो भगवान बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, या कोई भी हो, उनके अंदर की फेमिनिटी बिल्कुल है, पर हाँ बताया नहीं गया। तो इसीलिए, लेकिन अब पितामह जो हैं उन्होंने बड़ा एकदम डिक्लेयर किया कि अब जो समय है वो महिला ध्यान महाचक्रम होगा। महिलाएं जो हैं वो अपने आत्मज्ञान को जाने, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचाने, और वही जो अंदर से पूरी तरह से हील्ड स्टेट है, उस स्टेट में आती जाए। जितना ऐसा होगा, हमारे पूरे समाज की ऊर्जा और सुंदर होती चली जाएगी। फिर से वही लाइट की तरफ की जो यात्रा है, फिर से वही सतयुग की ओर, सत्य युग यानी सत्य का युग, सत्य को जानने वाला युग, सत्य का समय। उसको जानना है तो अपने अंदर की फेमिनिटी को जरूर जगाना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव कि आप एक फेमिनिन बॉडी में है या मैस्कुलिन बॉडी में है, आपका शरीर मेल है या फीमेल है, इससे परे आपके अंदर की फेमिनिन ऊर्जा को जागृत होना है। और ये जो ऊर्जा है यही ऊर्जा आपको उस हाइट तक पहुंचाएगी। इसके अलग अलग नाम हैं, कभी कोई शक्ति बोलते हैं, कभी कोई कुंडलिनी ऊर्जा बोलते हैं, कभी कोई नाम देते हैं, कोई अलग नाम देते हैं, पर यही वही शक्ति है जो किसी भी समाज का, किसी भी जगह की ऊर्जा को सुंदर ढंग से आगे लेके जा सकता है।
मुझे तरह तरह से इसके लिए गाइडेंस आता रहता है। तो हर बार नवरात्रि में मुझे जो देवी का फेमिनिन का जो शक्ति है उस वक्त बहुत हाइट्स में होता है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे जो समय है जो चल रहा होता है उसमें क्यों कुछ फेजेस होती हैं जो किसी काम के लिए कुछ ज्यादा ही प्रोडक्टिव होती है। जैसे आपने ध्यान दिया होगा कि पूर्णिमा में जब आप ध्यान करते हो उस वक्त की ऊर्जा ही बात ही अलग होती है। जब अमावस्या होती है उस वक्त भी अलग होता है। अलग अलग दिनों का आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। और जो सबसे सुंदर इस वक्त और हो रहा है कि जैसे जैसे हम जुड़ते जा रहे हैं हमारे अंदर के, आप देखो जितने भी दिव्य गुणों की हम बात करते हैं, चाहे आप विद्या की बात करें, चाहे आप म्यूजिक की बात करें, चाहे आप पेंटिंग की बात करें, क्रिएटिविटी क्रिएशन सेंटर की बात करें, ये सारी ऊर्जाएं जो है वो फेमिनिन है। इसीलिए आज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस उज्जवल अपने आत्म प्रकाश अपने दिव्यता में आने के लिए अपने अंदर की जो वुंडेड फेमिनिन है उसे हम पूरी तरह से स्वस्थ करें, उसे एम्पावर करें। तो शब्दों में तो मैंने बताया, पर मैं चाहती हूँ कि हम लोग मिलके ध्यान करके इसे अनुभव करें, क्योंकि जो शब्द है वो कहीं कम पड़ जाते हैं अनुभव में। मैं जितना मर्जी आपको रसगुल्ले का कैसा होता है बताती जाऊं, आपको स्वाद नहीं समझ आएगा जब तक आप खुद नहीं खाएं। तो बिल्कुल हम लोग अभी सभी एकदम शांत होकर बैठेंगे। अगर चश्मा हमने पहना है तो चश्मा उतार दें। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे एकदम शांति के साथ। जैसे अपने अंदर की वही जो बाहर मुझे ये भी करना है वो भी करना है, उस सबको जरा परे कर दीजिए। अपने अंदर जाने को बिल्कुल सब हम तैयार हो जाए। यस, तो हम अपने अंदर की उस दिव्यता के साथ जुड़ेंगे एकदम आराम से। जो सबसे सहज तरीका है वो है आनापानसती का। सुंदर ढंग से अपने आती जाती सांस के साथ हमें होना है। अपने फिंगर्स को क्रॉस कर लेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे, आराम से बैठेंगे, आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांस के साथ एक हो जाए। आज जैसे हर सांस में आप अलाउ करें अपने अंदर की दिव्य शक्ति को, जो दिव्य कोमलता है, प्रेम है, शांति है, उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं आप हर सांस के साथ। अपने अंदर की जो अद्भुत दिव्य संरचना है उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। हमारा हर एक सेल उसके अंदर जो मातृ शक्ति है उसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। और शांत हमारे अंदर के हर सांस के साथ हम अपने अंदर की शांति के साथ और शांत होते हुए जुड़ते जा रहे हैं। और रिलैक्स। जैसे जो भी बाहर की तरफ की मूवमेंट है सबको छोड़ देंगे। बस हर सांस के साथ जैसे और गहरे उतरते जाएंगे।
शांति पूरी तरह से हर सांस के साथ हमारे अंदर दिव्य शांति फैले और रिलैक्स और शांत। हर कार्य जैसे आराम से साइड में रख दिया। ये समय हमारे आत्मिक तेज के साथ जुड़ने का समय है। उस अद्भुत ऊर्जा के साथ जुड़ने का समय है जो बहुत कोमल भी है, जो बहुत प्रेम करुणामय भी है, पर आवश्यकता पड़ने पर प्रचंडा भी है। हर सांस के साथ हमारे अंदर की उस दिव्यता के साथ, उस दिव्य आदि शक्ति के साथ हम जुड़ते जाएं। और शांत गहरी शांति आज जैसे जैसे हम अपने अंदर की उस दिव्य स्त्री तत्व से जुड़ते जा रहे हैं, महसूस करते चलें कि हमारे अंदर की स्त्री ऊर्जा कैसी है, कैसे दिखती है वो। बचपन से झेलते आए शब्दों से, मार से, काहिल सी, थकी सी, डरी सी, रोती हुई छोटी बच्ची जैसे दिखती है, या डरी घबराई लड़की जैसे दिखती है, या मुरझाई थकी परेशान माँ जैसी दिखती है। आज जैसे हम अपने अंदर जाते हैं शांति के साथ, फिर वो छोटी बच्ची हो रोती हुई, हैरान परेशान घबराई हो या थकी हो, उसे आज सबसे पहले बड़े प्यार से गले लगा लें। वो जिस भी रूप में उसके चरण छू लेंगे। हमारे अंदर की उस दिव्यता के टच से वही जो श्री राम ने पत्थर को छुआ और वो देवी के रूप में उन्नत ऊर्जा में परिवर्तित हो गई, बिल्कुल ऐसे ही हम अपनी आत्मिक राम स्थिति में, अपने ध्यान के राम स्थिति में अपने अंदर के उस हर्ट फेमिनिन को छुए।
पूरे सम्मान से, पूरे प्रेम से, एक अद्भुत प्रार्थना के साथ, रिक्वेस्ट के साथ कि आप अपने सुंदर दिव्य स्वरूप में आ जाएं। युगों का जो कष्ट है, उन सबसे पर जो आपकी सत्य तेज स्थिति है, उसमें आते जाएं। अलाउ करें हर सांस के साथ आपके अंदर और शांति और ज्यादा स्थिरता बढ़ती जा रही है। एकदम शांत। जितनी हमारे अंदर शांति भर रही है, उतना ही सुंदर, जैसे एक अद्भुत हीलिंग एनर्जी जनरेट हो रही है। अलाउ करते जाएंगे। अपने अंदर स्थिरता और शांति को पूरी तरह बढ़ने देंगे। और शांत, अंदर तक जैसे एक पूर्णता, एक शून्यता की स्थिति में अद्भुत सुंदर है ये स्थिति। जितनी हम अंदर तक शांत, स्थिर होते जा रहे हैं, उतनी सुंदरता से ऊर्जा चारों तरफ फैलती जा रही है। एनर्जी की जो भी वाइब्रेशन हो रही है, जो अद्भुत दिव्य स्वरूप हमें अनुभव हो रहा है, उस परम सुंदरता को अपने अंदर तक महसूस करें। इस अद्भुत शांति में
ऊर्जा में, निशब्दता में, उस सुंदर सी कोमल ऊर्जा को बढ़ने दें। और शांत होते जाएंगे। महसूस करते चलेंगे अपने अंदर की इस दिव्य सुंदरता को, दिव्य स्त्री तत्व को, दिव्य देवी स्वरूप को। महसूस करेंगे कैसे जैसे हमारे हर एक नाड़ियों में, नसों में, नर्व्स में कैसे ऊर्जा का संचालन हो रहा है। पूरा शरीर कैसे वाइब्रेट हो रहा है। रिचार्ज हो रहा है, रिजुवनेट हो रहा है। सर से पांव तक जैसे पूरा ऊर्जा का लहर ऊपर और नीचे चारों तरफ भरता हुआ। जितनी हम ऊर्जा से भरते जा रहे हैं, कुछ ऐसा जैसे एक प्रकाश पुंज हम बनते जा रहे हैं। अद्भुत तेज है इसमें, अद्भुत शांतिपूर्ण गरिमामय है। इस ग्रेसफुल, पीसफुल, ब्यूटीफुल एनर्जी को महसूस करें। इस अद्भुत स्थिति में हम थोड़ी देर रुकेंगे, पूरी तरह से अपने आप को अनुभव करेंगे। और शांत, एक अद्भुत कोमलता है, एक सहेजे जाने वाली फीलिंग, जैसे एक पौधे को कोमलता से चारों तरफ से सपोर्ट मिलता है। कुछ ऐसा सा
अपने अंदर बढ़ रही ऊर्जा को महसूस करेंगे। आखिरी 2 मिनट। इस अद्भुत हीलिंग एनर्जी को अपने कण कण में, अपने आसपास हर जगह बिखरने दें, फैलने दें। अलाउ करें कि हर एक कण इस प्रेममय ऊर्जा को रेडिएट कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। इस अद्भुत आनंदमय स्थिति को पूरी तरह महसूस करते हुए अपने दिव्य देवी गुण को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए, अंगीकार करते हुए अपने ही स्वरूप को दिव्य प्रणाम कर लेंगे हम। इस दिव्यता में प्रेम है, करुणा है, सहयोग है, अद्भुत सामर्थ्य है। इस शक्ति को पूरी तरह अनुभव करते हुए आखिरी 1 मिनट इस सुंदर स्थिति से धीरे धीरे अपनी भौतिक चेतना को महसूस करेंगे, अपने दोनों हाथों को महसूस करेंगे। धीरे 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 आराम से अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पर रखेंगे। पांच, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे 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 हथेलियों को हटाते हुए बिल्कुल आराम से अपना समय लेते हुए आंखें खोलेंगे। थैंक यू मैम, बहुत ही सुंदर ध्यान और बहुत ही सुंदर ज्ञान आज हमें मिला। वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा लगा। सीता जी का जो हमें नहीं पता था, सीता जी किस तरह से एनर्जी भेज रही थी, वो सब सुन के बहुत अच्छा लगा। और मेडिटेशन भी बहुत अच्छा हुआ, बहुत गहरा हुआ। उस एक पल याद आया था, मुझे कुछ दिखा था, पर अभी मुझे कुछ याद नहीं है मुझे क्या दिखा, पर मैं कहीं गई थी, कुछ हुआ, कोई शक्ति से जुड़ी, पर कुछ अभी याद नहीं है। बहुत गहरा हुआ था। बहुत बहुत थैंक यू मैम, थैंक यू। ऋचा जी ने हैंड रेस किया है।
कोटि कोटि आत्मवंदन माँ। आपका जी। ध्यान बहुत ही सुंदर था और आपने मेरे को बचपन में अपने पुराने जैसे एक ऋचा से एक मूवमेंट याद आया। सोहाग चान बोदनी दोनी नाचो तो देखी, सोहाग चान बोदनी दोनी नाचो तो देखी, ओ भला नाचो तो देखी, भला नाचो तो देखी, भला नाचो तो देखी, सोहाग चान बोदनी दोनी नाचो तो देखी। मैम मैं इतना डांस करती थी, वो डांस मैंने छोड़ दिया। आपने आज वो वुमेन एम्पावरमेंट में ये चीज दिखा दिया। मैं बंगाल से हूँ मैम। तो ये नाच के साथ तो नाच करके ही मजा आता है। और मैम गाना भी वही आया क्योंकि मैं इस गाने पे बहुत डांस करती थी। रविंद्र संगीत, कथक, भरतनाट्यम सब सीखा हुआ है, लेकिन रविंद्र संगीत पे हम लोग हमेशा डांस करते थे स्कूल में या कोई भी फंक्शन होता था तो मम्मी वैसी वो खोपा बना के सब करके वही वाला मैम आपने बोला कि अपने लिए वुमेन को पहचानो। मैम आपने फिर से आज वो जागृत करा दिया, फिर से चालू हो जाओ, वापस से वो करना है। बिल्कुल। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। यस, थैंक यू ऋचा जी, बहुत अच्छा। नारायण दीदी, do you remember? कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद that you came to our session. मैम थैंक यू। मैं एक शेयरिंग करना चाहूंगी। बिल्कुल। मैं निमी की शेयरिंग कर रही हूँ। मेरी कैटीज है, पर्शियन कैट जो है वो एक बार गुम गई थी, 1 साल पहले लॉकडाउन में गुम गई थी। तो मुझे पता नहीं उसे कैसे कहाँ से ढूंढूं। काफी 3 घंटे से हम इधर उधर कर रहे हैं। फिर मुझे याद आया दीदी के बारे में कि दीदी एनिमल्स और सोल के बारे में वो देखते हैं और ढूंढ पाते हैं। तो मैं उनको कॉल किया और उन्होंने मेडिटेशन और जैसे उन्होंने बोला ना वैसे वैसे हम करते गए और मेरी मम्मी मिली मुझे ड्यू टू Sampadi. I'm very, very glad that you have come to our session. Your wonderful wisdom and your wisdom plus your smile, beautiful smile, which is not forgettable. Thank you very, very much. हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते साधना जी। आप मुझे बहुत अट्रैक्टिव करती हैं। मैंने आज से आपको साल भर पहले जेपीटीपी में देखा था, उसमें मेरे को ध्यान कराए थे, ध्यान को कुछ भी बताए थे, मेरे को अभी याद नहीं है। तब से पता नहीं आपका नाम ही मेरे को अट्रैक्ट करता है। मेरे को पता नहीं आपके चेहरे में क्या अट्रैक्शन है, वो बहुत अट्रैक्ट करता है मेरे को। और मेरे को इतना समझ में नहीं आता है अभी फेमिनाइन और ये मस्कुलाइन, पर धीरे धीरे आ जाएगा। इतना ध्यान में अभी नहीं उतरी हूँ, तो उतरना भी चाहती हूँ। पर क्या बोलूं आपको, बहुत अच्छा ज्ञान देते हो। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में जुड़ के। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैडम। आत्मवंदन। मैं आज जब ध्यान कर रही थी तो मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। आपने जो कहा ना, अंदर से शांति और बाहर से वो शक्ति पूरे में भर रही है, तो उस तरह से उसका अनुभव हुआ जो कि बता पाना मुश्किल है। और बहुत अच्छा, और शंख की आवाज आई, शंख बजने की, और बहुत ही अच्छा लगा। मन का आज तो मैं जरूर मन से शेयर करूंगी, और उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अन्नपूर्णा जी, आपने शेयर किया। थैंक यू। आत्मवंदन मैम, बहुत सभी मास्टर्स को। शंपा मैम, मैं बहुत डीप चली गई थी, अभी बोला भी नहीं जा रहा।
मतलब ऐसे लग रहा था अभी बैठी रहूं, लेकिन मुझे ना तो मेरा बचपन दिखा, मैं ये कहूंगी मेरे को अपना 9th-10th का जो लुक था वो उसमें आया मेडिटेशन में। कि मैं बॉय कट रखा हुआ है और अपना पढ़ाई कर रही हूँ बहुत टाइम बाद, मतलब कभी सोचा भी नहीं। बहुत पहले 3-4 महीने दिमाग पहले आता था कि मैं हेयर कट करा लूं, पर कभी हिम्मत नहीं की। शायद मैं हेयर से बहुत ज्यादा अटैच हूँ अपने, मतलब मैं इवन नीचे से ट्रिमिंग भी कराने जाती हूँ तो मेरे पेट में दर्द होता है। और मुझे आज क्यों वो लगा कि मेरे बॉय कट है, और अभी मैं बोल भी रही हूँ तो मेरे फेस से जैसे हीट निकलता है ना, एक निकल रहा है। बहुत ही एनर्जी थी, बहुत ही वंडरफुल मेडिटेशन, बहुत ही। थैंक यू सो मच मैम। थैंक थैंक यू नीतू जी। यू सो मच। लव यू मैम। लव यू नीतू जी। लव यू जी। कैलाश जी। संपा मैडम, आपका अंदर का परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, सब मास्टर को प्रणाम करता हूँ। मैं तो संपा मैडम के साथ बहुत सारे कोर्स पहले से किया हूँ, फिर जानते भी होंगे। जैसे कि आज जैसे कोई मंदिर में घंटी बजता है तो मेरे ये नाक नाक में अंदर मेरे को पूरा हिला देता था पहले। कोई सेशन में अगर जैसे डमरू बजता है तो आज जैसे शक्ति का बात चल रहा था तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई सेशन में अगर डमरू बजता है तो मेरा थाड़ा के पास शिव शक्ति का शक्ति प्रकट होता है। मेरा दोनों हाथ मुठा हो जाता है बहुत जोर से, और दोनों हाथ मुठा होके मेरा बॉडी में पूरा शक्ति प्रकट होता है, हिलना चालू हो जाता है बहुत जोर से। तो ये एक्चुअली मैडम ये शिव शक्ति का ही शक्ति प्रकट होता है कि क्या होता है? डमरू बजने से होता है। कोई भी सेशन में डमरू बजेगा तो मैं संभाल नहीं पाता हूँ, हाथ मुठा हो जाता है जोर से, ऐसा हिलता है, ऐसा ऊपर उठता है, ऐसा हिलता है, बॉडी पूरा हिलना चालू हो जाता है। हम सबके कई कई जन्म रहे हैं और जन्मों का हमारे अंदर के संस्कार हमारे अंदर रहते हैं। तो मुझे आपके पास से जो वाइब्रेशन आ रही है वो एक सन्यासी की आ रही है, और ज्यादा आप कहें स्पेसिफाई करें तो नागा सन्यासी की, जो पूरा मजे में उस शिव शक्ति को अपने अंदर तक महसूस करता है। आप ऐसा समय निकाल चुके हैं, इसीलिए वो जब वाइब्रेशन होता है तो आप उस स्थिति में आ जाते हो। तो मैं एनीटाइम और परमानंद अभी सुबह के टाइम 10, 11, 12, 1, 2 बजे तक 2 बजे तक मेरा सब टाइम में नशा में और थॉटलेस रहता हूँ, पर नशा में पूरा परमानंद स्थिति में रहता हूँ, झूमते रहता हूँ। गुड गुड, बहुत बढ़िया जी। कैलाश जी। थैंक यू कैलाश जी। रामेश्वरी जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम, आज मुझे अनुभव में मुझे आप दिखाई दी, जो हल्का सा ऐसे पिस्ता कलर होता है, लाइट ग्रीन में आप दिखाई दी, और आप ऐसी ही बैठी हैं और आप बात कर रही हैं, कुछ कह रही हैं, वो समझ में नहीं आया। एक फ्लैश हुआ और काफी स्लिम में थी, आपने एक ऐसे पोनी बांधा हुआ था, ऐसे आप नजर आए, और उसके बाद एक सेंटेंस आया, तुम ही दुर्गा शक्ति हो, ऐसा। और उसके बाद बॉडी अंदर से वाइब्रेट हो रही थी। इट्स सो इंटरेस्टिंग कि आपने जो ड्रेस पहना है उस पर पिस्ता का शेड है। यस मैम। ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम। थैंक यू रामेश्वरी जी। आप सब बहुत धन्यवाद, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।